राम राम। जय श्री कृष्ण। कई बार भक्त भगवान के दर्शन करने नहीं जाते, अपितु भगवान ही भक्त के दर्शन करने के लिए उन्हें अपने पास बुलाते। भक्त कबीर जो कि काशी में निवास करते थे, एक बार उनका मन आया कि मैं काशी विश्वनाथ के दर्शन तो रोज करता हूँ, एक बार वृंदावन जाकर गोवर्धन जाकर ठाकुर जी के दर्शन करके आऊं, उनके दर्शन का प्रसाद ग्रहण कर। कबीर जी सबसे पहले श्री गोवर्धन जी आए। वहां पर श्रीनाथ जी का मंदिर है, उसके दर्शन करने के लिए कबीर जी गए। अभी उसकी सीढ़ियां चढ़ ही रहे थे कि द्वारपालों ने रोक दिया कि आप कहाँ जा रहे हो? एक तो आपके वस्त्र ऐसे फटे हुए हैं और दूसरा आप विजातीय हो, हमारी जाति के नहीं हो। आप मंदिर के भीतर जाकर कोई ना कोई उपद्रव करोगे, इसलिए आप भीतर नहीं जा सकते। कबीर जी ने कहा मैं दर्शन करने आया हूं, बड़ी दूर से आया हूं। उसने कहा तुम कहीं से भी आए हो, तुम्हें मंदिर के भीतर नहीं जाने दिया जाएगा। अब कबीर जी को क्रोध आ गया। और क्रोध आया तो ठाकुर जी को ही बुरा भला कहने लगे। ठाकुर जी को बुरा भला कहते कहते सीढ़ियां उतरते जा रहे हैं और कहते हैं इतनी दूर से आया भी सही, और तुमने दर्शन ही नहीं देने थे तो इतनी दूर बुलाया क्यों था? मैं तो ऐसे ही तुम्हारा नाम सुनकर आया था, तुम तो वास्तव में ही छलिया निकले। इससे तो अच्छे मेरे भोले बाबा हैं, मैं उनके रोज दर्शन करता हूँ। मेरे मन में तुम्हारे दर्शन की लालसा कहाँ से आ गई? मुझे नहीं आना चाहिए था। इधर भगवान जी के भोग का समय हो गया। गोसाई जी भोग लेकर भगवान के पास गए तो देखा भगवान पूरे पसीने में तरबतर। तो गोसाई जी कहने लगे क्या हुआ? ठाकुर जी ने कहा कुछ नहीं हुआ। कहते भोग पालो। कहते मुझे नहीं पाना आज। कहता लगता है कोई चीज़ ऐसी है जो ठाकुर जी को पसंद नहीं है, तो दूसरा कुछ बनवाता हूँ। दूसरा व्यंजन लाया गया। ठाकुर जी ने कहा मैंने बोल दिया ना कि मुझे भोजन नहीं पाना, जाओ यहाँ से। अब गोसाई जी सोचने लगे क्या हुआ है आज। फिर 56 भोग बनवाए गए। ठाकुर जी के आगे पूरा थाल रखा गया कि अब तो ग्रहण करो। ठाकुर जी ने कहा मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, तुमको बोल दिया। अब गोसाई जी को समझ आया कि जरूर हमसे कोई ना कोई भूल हुई है, कोई अपराध हुआ है जिससे ठाकुर जी रुष्ट हैं। नहीं तो भोजन को कभी मना नहीं करते, लेकिन आज मना कर रहे हैं। उन्होंने सब गोसाइयों को, सब पुजारियों को बुलाया कि तुमने किसी को अपशब्द कहे, किसी का अपमान किया तो मुझे बता दो, क्योंकि ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं कर रहे। वो द्वारपाल आए। हाँ, एक विजातीय फकीर आया था, हमने उसे अंदर नहीं घुसने दिया कि वो यहाँ आके उपद्रव करेगा। वो दर्शन के लिए बड़ी प्रार्थना कर रहा था, लेकिन हमने उसे भगा दिया। कहता है इसका मतलब ठाकुर जी उसको दर्शन देना चाहते थे और हमने उसे रोक दिया, इसलिए ठाकुर जी नाराज हैं। ऐसा करो, फटाफट उस भक्त के लिए बहुत सारे पदार्थ बनाओ और तब उसके पास चलते हैं। बहुत दूर नहीं गया होगा, उसको ढूंढो। अब ठाकुर जी वहां सोच रहे हैं कि जब तक ये चूल्हा जलाएंगे, पकवान बनाएंगे, तब तक तो कबीर कहीं का कहीं निकल जाएगा। वो सब भोजन बनाने में व्यस्त थे। ठाकुर जी ने वो 56 भोग का थाल स्वयं अपने कंधे पर उठाया और गोवर्धन से नीचे उतरने लगे। देखा गोविंद घाट पर, गोविंद कुंड पर कबीर जी बैठे भगवान को कोस रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं किसी पूजा पाठ करने वाले को दर्शन दूं या ना दूं, लेकिन जो मुझे कोसता है वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है, मैं इसको दर्शन देने अवश्य जाऊंगा। जब कबीर जी ने ऊपर देखा, गोवर्धन से मोर मुकुट पहने, एक हाथ में वंशी धारण किए, एक हाथ में 56 भोग का थाल यहाँ रखे, एक छोटा सा बालक चलता आ रहा है। कबीर जी की आंखें बंद हो गई। उन्होंने वहीं पद लिखने शुरू कर दिए कि हे कृष्ण, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। अब 56 भोग उनके पास रखा गया और उन्हें कहा गया आप ये ग्रहण करो, अभी दर्शन के लिए भी आ जाना। वो बालक वापस चला गया। उधर गोसाई जी कबीर जी को ढूंढकर उनके लिए व्यंजन बनाकर लाए। वो देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि जो 56 भोग मैंने ठाकुर जी के आगे रखे थे, ये थाल यहाँ कैसे आ गया? तो कबीर जी अपना मस्त है, वो प्रभु की महिमा का वर्णन करते जा रहे हैं।
सुनकर गोसाई जी के नेत्र भी सजल हो गए। कबीर जी के पहले ही सजल थे। उन्होंने कहा, हाँ, हाथ लगाया कि आप कहाँ हो? कहते अब मेरा आँख खोलने को मन ही नहीं कर रहा। उस दर्शन के बाद मैं इस संसार का दर्शन क्या करूं? वो बात भी करते जा रहे हैं और जो भगवान ने 56 भोग दिया तो उसको खाते भी जा रहे हैं। गोसाई जी ने कहा, क्या वास्तव में ठाकुर जी यहाँ आए थे? कहते ये देखो, ये उनके पद चिन्ह हैं, यहाँ मेरे सामने बैठे थे, यहाँ सूंघ कर देखो, चंदन की खुशबू आ रही है, यहीं मेरे ठाकुर जी आए थे। तब गोसाई जी कबीर जी को आदर सहित श्रीनाथ भगवान जी के मंदिर में ले गए, वहाँ उनके दर्शन कराए। पहले भक्त ने प्रसाद पाया, फिर भगवान ने प्रसाद पाया। भगवान की महिमा ही ऐसी है, अगर आप भक्त के साथ प्रेम रखोगे तो भगवान स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे। राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।